श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है सकारात्मक कहानियों पर आधारित विशेष कार्यक्रम उम्मीद की किरण। यह कार्यक्रम प्रत्येक गुरुवार को क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किया जा रहा है। श्रोताओं, उम्मीद की किरण में आज आपके सामने प्रस्तुत है बीज बचाओ आंदोलन के समन्वयक विजय जरधारी जी की कहानी। वे न केवल बीजों के रक्षक बने, बल्कि उन्होंने कई किसानों और ग्रामीणों में आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और प्रकृति के प्रति जागरूकता की उम्मीद की किरण जगाई। बीज बचाओ आंदोलन के समन्वयक विजय जरधारी का जन्म टिहरी गढ़वाल के जरधार गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। बचपन से ही वे पहाड़ों, खेतों और बीजों के अहमियत को समझते आए। उन्होंने देखा कि कैसे उनके गांव में परंपरागत बीजों की विविधता थी। मंडुआ, झंगोरा, चौलाई और राई जैसे पौष्टिक अनाज हर घर की पहचान थे, परंतु हरित क्रांति के नाम पर रासायनिक उर्वरकों, संकरित बीजों यानी हाइब्रिड सीड्स और बाहरी कृषि तकनीकों के प्रवेश ने धीरे धीरे इन बीजों को समाप्त करना शुरू कर दिया। 1980 के दशक में विजय जरधारी ने महसूस किया कि यदि समय रहते बीजों को नहीं बचाया गया तो हमारी जैव विविधता, परंपरा और आहार संस्कृति समाप्त हो जाएगी। उन्होंने स्थानीय किसानों के साथ मिलकर बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। विजय जरधारी गांव-गांव गए, किसानों से संवाद किया, पुराने बीजों के महत्व को बताया और उन्हें पारंपरिक बीजों को संजोने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, बीज केवल कृषि का हिस्सा नहीं है, वे हमारी विरासत हैं, हमारी स्वतंत्रता है। उनका मानना था कि अगर बीज पर किसानों का अधिकार नहीं रहा तो खेती भी एक परतंत्र व्यापार बन जाएगी। उनके अथक प्रयासों से आज उत्तराखंड के कई गांवों में पारंपरिक बीज फिर से बोए जा रहे हैं। लोगों ने महसूस किया कि ये बीज न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अत्यंत लाभकारी हैं। मंडुआ, झंगोरा और चौलाई जैसे अनाज पोषण से भरपूर हैं और कम पानी में भी उग जाते हैं। विजय जरधारी ने 9 बीज नवदुर्गा योजना के अंतर्गत 9 प्रकार के बीजों को महिलाओं के समूह के माध्यम से संरक्षित कराया। यह नारी सशक्तिकरण का भी प्रतीक बना। बीज बचाओ आंदोलन ने जैविक खेती को पुनर्जीवित किया। रासायनिक खादों के बिना खेती करना संभव है, यह संदेश विजय जरधारी ने अपने जीवन से सिद्ध किया। उन्होंने चिपको आंदोलन की भावना को इस आंदोलन में जोड़ा और बताया कि पर्यावरण और खेती एक दूसरे के पूरक हैं। उनके पहल से कई युवा वापस खेती की ओर लौटे, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर बने और लोगों का विश्वास पुनः प्रकृति में जागृत हुआ। बीजों के आदान प्रदान के मेले, पारंपरिक पकवानों के उत्सव और कृषि प्रशिक्षण कार्यशालाएं आज इस आंदोलन का हिस्सा बन चुकी हैं। विजय जरधारी के कार्य को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी सराहना मिली है। वे कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की पारंपरिक कृषि और बीज संरक्षण की अवधारणा को प्रस्तुत कर चुके हैं। वे यह स्पष्ट करते हैं कि कृषि केवल उत्पाद नहीं, बल्कि संस्कृति, आहार और जीवन शैली का मूल है। आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान और भोजन की असुरक्षा जैसी समस्याओं से जूझ रही है, ऐसे समय में विजय जरधारी जैसे लोगों की प्रेरणा एक उम्मीद की किरण बन जाती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिवर्तन केवल सरकारों से नहीं, लोगों की चेतना और कार्य से भी आता है। बीजों की रक्षा करना वास्तव में जीवन की रक्षा करना है। विजय जरधारी ने यह दिखाया कि एक व्यक्ति भी अगर ठान ले तो प्रकृति और समाज की रक्षा कर सकता है। उनका आंदोलन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी, पोषणयुक्त और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर बढ़ने का मार्गदर्शन करता है। विजय जरधारी का बीज बचाओ आंदोलन केवल अतीत को संजोने का कार्य नहीं, बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने की संकल्पना है। वे सच्चे अर्थों में उम्मीद की किरण है। श्रोताओं, उम्मीद की किरण के अंक में इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी, यानी शुक्रवार को प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रम विषय संवाद में। तब तक के लिए अपने साथी आशुतोष उनियाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।